नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत धमतरी से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बच्चों को ले जा रहे रिक्शा को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए हैं। रिक्शा चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। 2 बाइक सवारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां बच्चों को ले जा रहे एक रिक्शा को बाइक ने टक्कर मारी। हादसे में 5 बच्चे भी जख्मी हो गए हैं इस हादसे में, जबकि रिक्शा चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जो घायल हैं उन सभी को, बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, क्या स्थिति है बच्चों की? जो घायल बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि रिक्शा चालक भी गंभीर तौर पर जख्मी है। शायद युगल से संपर्क टूट गया। दोबारा युगल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर धमतरी से है, जहां एक रिक्शा को बाइक ने टक्कर मारी थी और इस हादसे में 5 बच्चे जख्मी हुए हैं, जबकि रिक्शा चालक भी गंभीर तौर पर घायल हो गया है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में नर्सों का आंदोलन। मेकाहारा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन से मेकाहारा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है। ग्रेड पे स्टाफ की कमी सहित 4 मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक नर्सों का धरना प्रदर्शन चलेगा। काली पट्टी लगाकर विरोध कर रही हैं नर्सें। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में नर्सों का आंदोलन जारी है। मेकाहारा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों ने आंदोलन छेड़ रखा है। आंदोलन से मेकाहारा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रेड पे स्टाफ की कमी सहित 4 मांगों को लेकर नर्सों का यह आंदोलन जारी है। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक नर्सों का धरना प्रदर्शन चलेगा। हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। 4 सूत्री मांग को लेके हम लोग अभी आंदोलन में निकले हैं। हमारी पहली मांग है, जो हमारा ग्रेड पे है, जो 2018 में हम लोग हड़ताल किए थे, तो उस समय शासन ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने 3 महीने में रिपोर्ट भी दे दी थी। तो वो जो रिपोर्ट है 2018 के सितंबर महीने में मिल गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू हो। तो इसलिए हमने अप्रैल महीने में भी इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय हमको ये बोल दिया गया था कि कुछ स्टाफ आ जाएंगे, तो फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर आगे कुछ नहीं किया। नवंबर महीने में भी एक बार कोशिश की थी, फिर भी आश्वासन मिला कि कुछ नहीं होगा। की रणनीति रहेगी आगे, या कंटिन्यू रहेगा या फिर ये 1 से 4 फरवरी तक जो है 9 से 11 हमारा यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद 15 फरवरी को हम सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और उसके बाद भी पूरा, यदि हमारा डिमांड नहीं होता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन। तो लंबी प्लानिंग है नर्सों की आंदोलन की, अगर मांगें पूरी नहीं होती। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये गतिरोध तोड़ने के लिए कोई प्रशासन या हेल्थ विभाग की तरफ से कोशिशें शुरू हुई क्या? बातचीत कोई शुरू हुई क्या? देखिए प्रशांत, अभी आज ही से आंदोलन इनका शुरू हुआ है और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है जब 2 घंटा स्टाफ नर्स हैं वो आंदोलन पर रहेंगी तो मरीजों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। अभी तक स्वास्थ्य महकमे की ओर से किसी तरह से बातचीत नहीं की गई है और सीधा सीधा आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। 4 तारीख तक ये प्रदर्शन करेंगे। 15 फरवरी को 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अभी हाल ही में डॉक्टरों का आंदोलन है, जूनियर डॉक्टरों का, वो समाप्त हुआ है। अब उसके बाद नर्सों ने मोर्चा खोल दिया। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर प्रदेश के मरीजों की परेशानी है वो बढ़ने वाली है। जी, यानी कि प्रदेश के जो नर्सें हैं वो आंदोलन पर हैं और अब देखना होगा कि कैसे इस व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाता है। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। कोरिया से ये बड़ी खबर है। जिले की राजनीति में नया भूचाल आया है। संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव से राजनीति छोड़ने की अपील की गई। अंबिका सिंह देव के पति ने राजनीति छोड़ने की अपील की है। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने पत्नी से राजनीति छोड़ने की अपील की है। अंबिका सिंह देव के पीए से भी उनके पति ने गुजारिश की है अंबिका सिंह देव को राजनीति से इस्तीफा दिलवाएं। पति अमिताभ कुमार घोष ने कोलकाता से ये पोस्ट किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आप सुन रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि अजाम बजट पेश किया गया है। नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जो खास बातें हैं इस बजट की वो आपको हम बता रहे हैं। नए 50 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ये अनाउंसमेंट इस बजट में हुआ है इंफ्रा के लिए। और 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की तैयारी है सरकार की देश भर में। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी अपने नए बजट में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन भी सरकार करेगी। कृषि स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। गोवर्धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ का प्रावधान। इनकम टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। आयकर सीमा में बड़ी छूट दी गई है और नए स्लैब में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये टैक्स की स्लैब समझिए आप 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स चुकाना होगा। तो नई टैक्स स्लैब भी जारी की गई है। पुराना जो टैक्स स्लैब है वो भी रहेगा, लेकिन 2 तरीके से आप टैक्स भर सकते हैं। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, टैक्स पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बजट आज आया है, कई मसलों पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय भी आई है। कैसे आप इस बजट को देख रहे हैं? नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे दोबारा उनके पास चलेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल जो सबसे बड़ी आज इस बजट की हाईलाइट रही वो टैक्स स्लैब में बड़ी छूट रही। 7 लाख रुपए तक की जो आय हासिल करने वालों को इसमें छूट दी जाएगी। लेकिन हर उद्योग को, हर क्षेत्र को फोकस करने की कोशिश इस बजट में की गई है। मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दिया गया है। लघु मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने का जिक्र है। कुछ आइटम सस्ते भी होंगे, कुछ महंगे भी होंगे। हालांकि ये सस्ते और महंगे वाला जो सिस्टम है ये जीएसटी लागू होने के बाद बहुत हद तक बदल चुका है। लेकिन जो हाइलाइट्स हैं वो हम जरूर जिक्र कर रहे हैं। दरअसल नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत है। सैलरीड क्लास के लिए सीनियर सिटीजन को भी राहत देने की कोशिश की गई है। और ये एक पूरी कोशिश भी नजर आती है इस बजट में कि जहां कई पड़ोसी मुल्क और अमेरिका जैसे जो देश हैं वो जब स्लोडाउन से गुजर रहे हैं, महंगाई आसमान पर है, तब अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिशें, प्रयास इस बजट में एक्सपर्ट्स के लिहाज से अगर हम बात करें, उनके मुताबिक बात करें तो नजर आते हैं। और इकोनॉमी ये जरूर जिक्र किया गया, बार बार जिक्र किया गया कि जब पड़ोसी देशों के बावजूद, जो पड़ोसी देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो लगातार गर्त में जा रही है, उसके बावजूद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो लगातार
मजबूती की ओर अग्रसर है। इसके अलावा किसानों पर भी इस बजट में फोकस किया गया है। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं और बातचीत के लिए। नितिन जी स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज 18 पर। रिएक्शन पहला आपका इस बजट पर। चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे नितिन भंसाली जी से, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें दरअसल क्या खास इस बजट में रहा है। तो सबसे बड़ी चीज जो मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, और कई जो पॉपुलर स्कीमें हैं वो बरकरार रखी गई हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज अभी और मिलता रहेगा। इसके अलावा युवाओं को भी फोकस किया गया है। स्टार्टअप फंड सरकार बनाएगी। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी सरकार ने एजुकेशन के लिहाज से फोकस किया है। और चूंकि यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि इस साल और अगले साल चुनाव है, जहां 2023 में 9 से 10 राज्यों में चुनाव है, तो 2024 में लोकसभा चुनाव है। उस लिहाज से आम जनता के लिहाज से, पब्लिक के लिहाज से काफी कुछ इस बजट में नजर आता है। लेकिन महंगाई को लेकर जरूर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए कि जो राहत वाकई में मिलनी चाहिए थी आम जनता को, वो नहीं मिली है। और एक पक्ष जो सैलरीड क्लास के लिए टैक्स दरों में जो रिबेट दी गई है, टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है, उसे भी नाकाफी बताता है। क्योंकि 8 साल बाद यह तब्दीली हुई है, बदलाव हुआ है। 8 साल बाद दरअसल टैक्स स्लैब में बदलाव आया है। और नई सरकार बनने के बाद दरअसल जब मोदी सरकार बनी, उसके बाद अरुण जेटली ने पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर 2 लाख से 2.5 लाख तक बिल्कुल फ्री आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया था। और हालांकि कई दूसरे मदों में भी टैक्स से बचत मिलती है और वो दायरा था और बड़ा हो जाता है। लेकिन अब एक दूसरा स्लैब लाया गया है, यानी कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर आपकी आय 7 लाख तक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है सरकार का इस बजट में। किसानों पर भी फोकस किया गया है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो राज्यों की योजनाओं से प्रेरित नजर आती हैं। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जैसी ही एक योजना सरकार ने लॉन्च की है। उसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट रहेगा, या 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रहेगा। और इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिशें हर हाल में है। रोजगार बढ़ाने पर फोकस है सरकार का। इसके जरिए लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को संबल देने की कोशिश है। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित चिमनानी जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अमित जी, बजट क्या रहा आम जनता के लिहाज से? इस बजट में क्या देखते हैं आप? मुझे लगता है कि लंबे समय से जनता को जो इंतजार था, कई बार बजट में बहुत सारी घोषणाएं होती थी, कुछ रह जाती थी, लेकिन आज वो दिन है जिसमें हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला और एक लंबे समय से जो मांग आ रही थी सभी की, वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। अब आम लोगों को राहत मिले, उसके साथ एक और प्राथमिकता होती है कि देश का विकास हो। उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया रोड मैप पाया है। और मैं अब फैक्चुअली थोड़ी चीजें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो मध्यम वर्गीय लोगों की एक मांग होती थी कि हमें कभी कोई राहत नहीं मिलती, तो बोलते हैं कि जब दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। तो इस बार तो निर्मला जी ने एक साथ जो है करदाताओं के लिए 5 घोषणाएं कर दी हैं,
जिसमें सबसे प्रमुख घोषणा जी। है कि 7 लाख रुपए तक कोई आय कर नहीं लगेगा। और इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जी। जनता को थोड़ी नई जानकारी मिलेगी कि पुरानी स्कीम भी है, नई स्कीम ऑटोमेटिक मोड पे लोगों को मिलेगी। अगर वो अमित जी, चाहे तो पुरानी अमित जी स्कीम पे जा केवल सकते हैं। बजट का विश्लेषण केवल बीजेपी नेता के लिहाज से मत करेगा, अब अर्थव्यवस्था पर भी बेहतर जानकारी आप रखते हैं, उस लिहाज से भी बताइएगा जी। मैं इसीलिए ही थोड़ा प्रोविजन बताने की कोशिश कर रहा जी। था, जैसे जनता को कुछ जी। पॉलिटिक्स के अलावा भी मिले जानकारी। तो नई जी। और पुरानी स्कीम्स में जनता पे ये छोड़ा गया है कि जो लोग अगर इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, जो LIC पटाते हैं, जो जी। होम लोन पटाते हैं, जो मेडिक्लेम पटाते हैं, उनके लिए पुरानी स्कीम ठीक रहेगी। और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते उनके लिए नई स्कीम आई, और नई स्कीम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और 15 लाख रुपए तक की अगर आय है तो दरों में बदलाव आया है। उन दरों में आप जाएंगे तो 30 से 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की कर में बचत होगी, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होती है। अब हम देश के विकास की बात जी। करें, आधारभूत संरचना को लेकर के मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इस बार ऐतिहासिक रूप से 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान पूंजीगत व्यय के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया का निर्माण, ब्रिज का निर्माण, स्कूलों का, जी। कॉलेजों का, अस्पतालों का, ये जब इन्वेस्टमेंट सरकार करती है, इसको कहते हैं पब्लिक स्पेंडिंग। तो जब सरकार खर्च करती है तो वो जनता की जेब में जाता है, उससे जनता की आय बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत वेलकम स्टेप है। एक नई बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि जो दुश्मन देश हैं वो आज हमारे बजट से बहुत निराश इसीलिए होंगे क्योंकि अब जी। तक का हमने सबसे बड़ा रक्षा बजट दिया है। सारी मिनिस्ट्रीज को आप जी। देखेंगे तो सबसे बड़ा अलोकेशन है रक्षा बजट को, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। यानी कि ये बजट सेना के जवानों को, उनकी सुविधाओं को भी समर्पित है। इसके साथ साथ रेलवे को भी अब तक का सबसे बड़ा, और 2013 से अगर कंपेयर करें तो 9 गुना बजट मिला है, 2,40,000 करोड़ रुपए। रोजगार की अगर जी। हम बात करें तो इस बजट में रोजगार को लेकर के बहुत कुछ है। एक तो 30 स्किल डेवलपमेंट इंटरनेशनल सेंटर जो खोले जाएंगे, उसमें जो बेसिक चीजें पहले सिखाई जाती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑटोमेटिक रोबोटिक चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी, जिससे उनकी पे स्केल बहुत हाई हो जाएगी। वो जब इन चीजों को सीख जाएंगे तो मुझे लगता है बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें हायर करने के लिए तैयार बैठी होंगी, क्योंकि ये कोर्स जो है वो इंटरनेशनली ठीक है। डेवलप्ड होगा। जी ठीक, चलिए, बहुत सारी बातें आपने एक साथ बताई हैं। और नितिन भंसाली जी के पास मैं जाऊंगा। नितिन भंसाली जी, एक लाइन जो अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने देशवासियों को छप्पर फाड़ कर दिया है, बहुत सारी वो गिना भी रहे हैं कि क्या क्या है। रोजगार के क्षेत्र में वो गिना रहे हैं, इंफ्रा के लिए सरकार ने बड़े प्रावधान किए हैं, लंबी फहरिस्त वो सुना रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन क्या आपके नजरिए से इस बजट में है? ये अपना धर्म निभा रहे हैं। इस बजट में भी निराशा हाथ लगी और कहीं से भी जनता का सरोकार नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो एक लाइन अचानक ऐसे मन में ही आ रही है कि मुझे लगता है बोल देना चाहिए कि निर्मला आंटी का चला हथौड़ा, ना बचेगी GDP, ना बचेगा, ना चलेगा रसोड़ा। तो कहीं पे भी इसमें महंगाई पे कैसे काबू किया जाएगा, किसानों की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक, कि इनके घोषणा पत्र में मैन्युफैक्चर आय दोगुनी करने की बात थी किसानों की, उस विषय पर कोई बात। एक बहुत खुशी की बात है इस बजट में कि इस बजट में गोवर्धन स्कीम की घोषणा की गई है, गोवर्धन स्कीम की और मिलेट मिशन की। तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल की मैं कहूँगा कि जो चर्चा है, या छत्तीसगढ़ मॉडल को केंद्र सरकार ने अपनाया, जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के नेता जिस योजना की मजाक उड़ाते थे, इसको केंद्र ने भी अपनाया। बजट में जैसे कि सीनियर सिटीजनशिप और विकलांग जो होते हैं, जो हमारे वृद्धजन हैं या विकलांग हैं, इनको जो ट्रेनों में जो रियायत दी जाती थी टिकटों में, वो रियायत के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। महिला सुरक्षा के लिए इसमें कोई बात नहीं की। छात्र शिक्षा 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे कहते हैं। यहाँ पर रोजगार कैसे देंगे इस विषय में कोई बात नहीं है, बस ये अभी कागजों में ये बता रहे हैं कि हम ये ट्रेनिंग सेंटर खोल देंगे, ट्रेनिंग सेंटर खोलने से रोबोटिक ट्रेनिंग मिलेगी, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का ये होगा। तो ये कोई बात नहीं हुई। और इस विषय में सुनने के लिए और भी कुछ था, लेकिन आपकी खुशी केवल गोवर्धन योजना, मिलेट मिशन पर तक ही सीमित रह गई? नहीं, क्योंकि इस योजनाओं की छत्तीसगढ़ में ये मजाक उड़ाते थे भाई। आज केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट की, इसलिए खुशी है कि देखिए अब
ठीक है, का ठीक। योजना की घोषणा तो कर दी है, पर अभी इसे कैसे करेंगे, कैसे खरीदेंगे, इसका कैसे निर्माण होगा, इससे कैसे लाभ होगा, इससे कैसे रोजगार सृजन होगी, इस विषय में अभी कोई चर्चा नहीं। चल एक बहुत गोवर्धन योजना। चल 10 सेकंड में अमित चिमनानी जी, बहुत सारे वादे किए हैं, जमीन पर उतर पाएंगे वो? नहीं, अभी जमीन पर उतरे हैं, इसीलिए देखिए कि जो प्रति व्यक्ति आय थी 9 वर्ष में दोगुनी हो गई है और भारतीय अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पे थी अब 5वें पर हो गई है। तो निश्चित तौर पर हम सिर्फ कहते नहीं है, परफॉर्म कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं उन्होंने कल ही लिख के रख लिया था, बजट तो आज चुनावी साल है और परफॉर्म करना भी होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव। बहुत शुक्रिया नितिन जी, अमित चिमनानी जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही।